दोस्तों पिछले 3-4 महीनों से पीएफ के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहां पे किसी भी आदमी का पेंशन का फॉर्म पास नहीं किया जाता। उसको बोला जाता है कि आप अपनी पुरानी पीएफ पासबुक डाउनलोड करके हमें भेजिए और यहाँ पे किसी भी तरह का ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं किया जाता है और ना ही किसी भी तरह से आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपनी पीएफ पासबुक उन्हें भेज सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। आप जो देखने जा रहे हैं ये एक क्राइम है, ये एक जो है इलीगल वसूली है। इलीगल एक तरह से पीएफ ऑफिस पैसा खराब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। फॉर्म 10C अटकाया जा रहा है, फॉर्म 10C पास नहीं किया जा रहा है और इस फॉर्म 10C को ना पास करके पीएफ ऑफिस गरीब लोगों के पैसे खा रहा है। गरीब लोगों के लाखों नहीं करोड़ों रुपए पीएफ ऑफिस पिछले 3 महीनों में खा चुका है। पूरी तरह से मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, पीएफ ऑफिस फॉर्म 10C अटका अटका के लाखों नहीं करोड़ों रुपए अभी तक खा चुका है गरीब पीएफ मेंबर के। किसी के 20,000, किसी के 50,000, किसी के 40,000। और बेवकूफ़ों का अजीबपना ये है कि यहाँ पे ये लोग इस तरह से हर आदमी को फॉर्म 10C रिजेक्ट कर देते हैं और ऐसा लिख के आ जाता है। ऐसे एक दो केसेस नहीं हैं, ऐसे हज़ारों केसेस हैं। हज़ारों केसेस में लाखों रुपए करोड़ों रुपए पीएफ ऑफिस खा चुका है। एक दो दिन से प्रॉब्लम नहीं चल रही है। मैंने 3 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी जहां मैंने इसी प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि 10C में किस तरह का एरर चल रहा है। उसके बाद भी ये एरर अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, ये एरर अभी भी चलता जा रहा है। यहाँ पे क्या जिम्मेवारी है किसी आदमी की? कोई जिम्मेवार आदमी है या नहीं है पीएफ ऑफिस में जिसकी ये जिम्मेवारी हो कि वो फॉर्म 10C सही तरीके से पास कर सके? ये पता नहीं है। कोई माई बाप नहीं है, कोई भी इसमें सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे लोगों का पैसा वेस्ट हो रहा है। आप लोगों को अगर फॉर्म 10C में इस तरह का एरर आ रहा है जहाँ पे आपको ये जो है बोला जाता है कि आप अपनी पुरानी पासबुक लगाइए, तो आपको ये समझ लेना है कि अगर आपने पुरानी पासबुक नहीं लगाई तो आपका फॉर्म 10C के अंदर पास नहीं किया जाएगा और पास किया भी जाएगा तो थोड़े से पैसे दे दिए जाएंगे। अगर ये काम आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कंसल्टेशन है उसके बाद में मैं उससे टाइम दे के आपकी सारी पासबुक को डाउनलोड करूंगा, पासबुक को डाउनलोड करके मर्ज करूंगा। मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, देखिए ध्यान से। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपका 19 पास हो गया है, 10C आपको दोबारा भरना है। जब आप 10C दोबारा भर देते हैं तो इस 10C के अंदर जितनी जितनी कंपनियों के पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं उन सब की पासबुक को डाउनलोड कर लेना है। एक दो नहीं, हर महीने की पासबुक को डाउनलोड कर लेना है। हर महीने की, मान लो कि इसमें 3 कंपनी का पैसा आया है तो तीनों कंपनी की पासबुक डाउनलोड करो हर साल की। इन सबको मर्ज कर दो, इन सबको मर्ज कर दो और प्लस ये 10C को भी मर्ज कर दो। जब ये एक फाइल कंप्लीट बन गई है तो इस एक फाइल को अगर तो वहाँ उन बेवकूफ़ों ने ईमेल आईडी दी हो तो वहाँ ईमेल आईडी पे भेज दो। और अगर ईमेल आईडी ना दी हो, आपके आसपास पीएफ ऑफिस हो, तो आप वहाँ जाके दे के आओ। अगर वहाँ जाके दे के आने का नहीं है तो आप यहाँ पे पीएफ ग्रीवाइंस पे जाएंगे। अभी पीएफ ग्रीवाइंस पे जाने की मज़ेदार बात यह है कि जब मैंने यहाँ पे इसे फाइल लगाने के लिए जाता हूँ तो मेरी फाइल अलाउ नहीं करते। मतलब एक तो आप जो है 10C मेरे को भरने नहीं दे रहे, मेरा 10C रिजेक्ट कर रहे हो। जब मैं शिकायत लगाने जा रहा हूँ तो वहाँ मैं फाइल अटैच नहीं कर सकता। मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ? लूटना है तो वैसे ही बोल दो कि नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। ये क्या मजाक हुआ कि आप एक तरह बोलते हो पासबुक भेजो और साला पासबुक का कुछ बता रखा नहीं है कहाँ भेजो। कैसे भेजेगा कोई? 10C में कोई अटैचमेंट करने का ऑप्शन दिया है क्या आपने? ये जो पासबुक आप नहीं देख पा रहे हो, इसकी ये किसकी जिम्मेवारी है? ये पीएफ ऑफिस की जिम्मेवारी है। लेकिन मजाक चल रहा है यहाँ पे। गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को लूटे जाओ लूटे जाओ लूटे जाओ, लूट लो ना। ये 10C भरने की जरूरत क्या है? बोलो भाई 10C नहीं देंगे हम बहुत गरीब आदमी है, हमें जो है बहुत पैसे की जरूरत है। गरीबों का पैसा लूट के हम जो है अपने तिजोरी भरेंगे। इस तरह की यहाँ पे मामला चल रहा है। यहाँ एक दो लोगों का नहीं है, मैं हर रोज इस तरह के मैसेज देखता हूँ। क्या पीएफ ऑफिस को इस तरह के मैसेज नहीं मिल रहे होंगे? मिल रहे होंगे। लेकिन साले 3 महीने से बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या दिमाग में है, कितने पैसे खा के मानेंगे, क्या करना चाहते हैं पता नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखें, आपके पैसे की कोई कीमत नहीं है। आपके पैसे जो है पीएफ ऑफिस जो मानता है कि शायद भीख के पैसे हैं, लूट लो इनसे पैसे। तो आपको अपने पैसे अगर बचाने हैं, ध्यान रखें, 10C भरना है, प्लस पासबुक लगाना है, मर्ज करना है, मर्ज करके पीएफ ऑफिस को किसी तरह पहुंचाना है। अगर नहीं पहुंचा आपको 10C के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उनका मन किया तो आपको एक आईडी के पैसे दे देंगे, फिर दोबारा बोलेंगे हम नहीं दे रहे पैसे, आप ऑलरेडी पैसे ले चुके हो। ठीक है, तो यहाँ अजब फकीरी चल रही है।
ड्रामेबाजी करने के लिए यहाँ वेबसाइट पे लिख दो, हाँ भाई निधि निकट पॉइंट 2.0 और ये 3.0 4.0, साला निधि पे आओ, अपना परेशानी सॉल्व करो। और ये परेशानी के नाम पे होता क्या है, वहाँ जाके देखो एक बार, ये निधि निकट के अंदर जाओ, जाके देखो एक बार, हो जाता है। साला 2 वीडियो पोस्ट कर देंगे, हाँ भाई ये धन्यवाद दे रहे हैं, ये मेंबर हमें धन्यवाद दे रहे हैं। अरे मेंबर धन्यवाद, गाली कितने लोग दे रहे हैं ये भी तो दिखाओ कि गाली हमें लाख लोग गाली दे रहे हैं या 2 लाख लोग गाली दे रहे हैं, सबके पेंशन के पैसे खा के बैठे हैं। कब तक चलेगा ये? कोई सुनने वाला है कि नहीं है? नहीं है सुनने वाला भाई साहब। आप अपनी सुरक्षा खुद ध्यान रखें, टेंसी अपना बचा के रखें। और जो है इस तरह की प्रॉब्लम आप कब से फेस कर रहे हैं, आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं, ये कमेंट में बताएं ताकि और लोगों को समझ आए। मैं तो यहाँ पे वीडियो बना बना के पागल हो चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो इसके लिए मैं वापस से ये वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।